तो आज हम 10th क्लास वाले के लिए जो पिछले वीडियो में मैंने 48 क्वेश्चन साइंस का लेके आया था, आज उसके आगे का है 80 तक आज हम लोग करने वाले, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, सभी लोग जरूर ध्यान देंगे। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। एकदम फास्ट करेंगे और मात्र 2 से 3 मिनट में पूरे 80 तक हम लोग क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl है, याद रखना। सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। निम्नलिखित में बायोगैस का मुख्य बायोगैस कौन सा है? तो CH4 है, याद रखिएगा। मीथेन होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। 52 नंबर प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम जो होता है उसकी परमाणु संख्या 19 होता है, यानी कि 52 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3CH, ये हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल है, इसको याद रखना है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अतः देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है? तो 55 का जो आंसर होगा वो जाइगोट। दोनों के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अगला सवाल 56 देखते हैं क्या है। 56 नंबर जो प्रश्न है मेरा, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो बताइए 56 का आंसर क्या होगा? तो 56 का जो आंसर होगा जीन रूप या जीनोटाइप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? तो ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन है और ये बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 57 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, A, B, C या D? तो इसका जो तृतीय उपभोक्ता होता है वो सर्फ होता है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग 48। जो 48 है मेरा वो है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग कौन से? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो होते हैं एनीमिया। और अगला प्रश्न 59 प्रश्न जो है मेरा वो है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन भी वीवीआई है और ये सभी को याद भी रखना है। 59 के जो हमारा आंसर होगा वो भी होगा, यानी कि मृतजीवी। कवक में क्या होता है? मृतजीवी होता है। 60 नंबर, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्मोन। ऑक्सीजन एक क्या है? हार्मोन है। देखते हैं अगला प्रश्न 60, मानव में डायलिसिस थैली। जो मानव में डायलिसिस थैली होती है वो क्या है? नेफ्रॉन है, याद रखिए। 61 के हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 62, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की जो पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, सभी को बताएं। तो ये उपचयन अभिक्रिया है। नर युग्मों एवं मादा युग्मों के संलग्न से क्या मतलब क्या कहते हैं? तो नर युग्मों एवं मादा युग्मों के संलग्न को हम लोग जो है इनमें से कोई नहीं कहते। ऊपर हम लोग पढ़े थे, वो कहा जाता है जाइगोट। इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है मेरा 64, निम्नलिखित में से कौन सी एक लंगी पादप का उदाहरण है? तो जो 64 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि पपीता। अगला प्रश्न देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो जो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है, अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम, सबको गवर्नमेंट में जरूर बताया। तो ये ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है वो किस में होता है? ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 66, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मादा इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो गंदे जल में होते हैं। अगला प्रश्न, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं? दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक पूछ ही सकता है। तो ये साफ जल में होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 67 के ए हो जाएगा। 68 में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो 68 का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। और एक बात और ध्यान रखना है, ये ओजोन परत जो होती है हमें पराबैंगनी किरणें से क्या करती है? बचाती है। ध्यान रखना है हम लोग को। और ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं। अगर पराबैंगनी किरणें अगर धरती तक पहुँचती है तो हमें त्वचा कैंसर बीमारी भी हो सकता है, ये ध्यान में हमें रखना है। और 69 नंबर प्रश्न जो है हमारा, किस परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? तो बताइए आप लोग क्या होगा, A, B, C या D कौन सा हो सकता है इसमें? तो 69 का जो आंसर होगा हमारा वो ए होगा, यानी कि उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, एडिनोसिन ट्राइसोफेट यानी ATP क्या है? ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है, इनमें से सभी? तो जो 70 का आंसर होगा डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग 71, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश? तो 71 का भी जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि इनसे सभी की जरूरत पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश की? तो 72 का जो आंसर होगा वो होता है ग्लूकोज की। अगला है
शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में या शुक्राशय में? तो 23 का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल की नीचे सतह पे, ऊपरी सतह पे, मध्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का जो आंसर होगा ऊपरी सतह पे ये पाया जाता है ओजोन परत। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए के अणुओं में, जीवद्रव में, तंत्रिका में या मस्तिष्क में? तो 25 का आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि डीएनए अणु में। अगला प्रश्न 76 है, एक नर हार्मोन कौन सा है इसमें? एड्रीनल, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन? तो याद रखिएगा 76 का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। बाकी सभी जो है मादा है, ये सब नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो हमारा होता है वृषण में। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा, इसका 77 का ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी के पिता कहते हैं? तो ये सबको पता होना चाहिए, साइंस का क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। ये है ग्रेगर जॉन मेडल, जिन्होंने मटर के पौधे का प्रथम बार उपयोग किया था। अगला सवाल देखते हैं, एक उसके सवाल में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? तो 29 का जो आंसर होगा 80 होगा, यानी कि विषण के द्वारा होता है। और हमारा लास्ट सवाल है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कि कोष्ठक की संख्या? तो मछली को याद रखिएगा 2 होता है, और अगर मनुष्य का पूछे कि मनुष्य में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है, ये हमें याद रखना है।